हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये 9801, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 9801 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर नहीं निकालना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो 9801 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी, जो स्क्वायर रूट आएगा इसका 9801 का, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, ये आपको निकालना है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। ठीक है, मतलब वंस डिजिट मींस यूनिट डिजिट्स आपको निकालनी है। जब इसका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर रूट निकलेगा, उसका वंस डिजिट क्या निकलेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट तो आपको कैलकुलेट करना नहीं है, कि आप ऐसा नहीं है कि 9801 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या अप्रोच यूज़ होती है, देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी, एक अप्रोच बताता हूँ कि कैसे आप इन स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट को आप बता सकते हो कि ये यूनिट डिजिट पॉसिबल यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, देखिए आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। कितने तक के, 1 से 10 तक के स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 का अगर मैं स्क्वायर बात करूँ तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। ठीक है, 2 के स्क्वायर की हम अगर बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर अगर 49 होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। क्लियर है, इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इन स्क्वायर्स में देखूँ, ये 1 4 9 16 में अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो यूनिट डिजिट देखिए 1 में ओनली 1 है तो 1 ही यूनिट डिजिट है। 4 देखिए 4 यूनिट डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है तो यही यूनिट डिजिट होगी 9। यहाँ पर देखिए 16 में जो वंस डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, वो क्या होगी हमारी 6 होगी, तो हमने लिख दिया यहाँ 6। यहाँ पर देखिए 5 होगी तो 5, आपको पता है ना यूनिट डिजिट क्या होती है। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर हमारा 9 है और यहाँ पर 4। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर 81 में यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी 0 है। क्लियर है बात, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, देखो आपको पता है ना, जितने भी स्क्वायर्स होंगे उनकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या 4 होगा या 9 होगा या 6 या 5 6 9 4 1 0, यही होते हैं यूनिट डिजिट्स, पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे स्ट्रेटजी लगानी है। 9801 ये एक तरह से क्या है, हमारा स्क्वायर ही तो है भाई, ये स्क्वायर है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट निकालना है। तो मतलब 9801 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट निकालना है। तो 9801 क्या है हमारा, यहाँ पर स्क्वायर ही है ना, किसी का नंबर का। ठीक है, तो 9801 अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट्स हमारी यहाँ पर 1 है, दिख रही है यहाँ पर 1, और यहाँ पर यूनिट डिजिट्स 1 है, दिख रही है 1। ठीक है, यहाँ पर भी 1 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट डिजिट, मतलब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसकी यूनिट डिजिट्स या तो हमारी ये 1 होगी या फिर हमारा 9 होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है बात, यही तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा कि 9801 मतलब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट 1 है, इस 1 कहाँ पर आ रहा है भाई, 1 एक तो यहाँ पर आ रहा है और 1 यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर्स में। ठीक है, अगर 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर्स में और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसकी जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर रूट की जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 या तो 1 होगी या स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 9। क्लियर है, सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने 81 का। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको एक बार में सेट हो जाए दिमाग में। ठीक है, बार बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए 81 अगर मैं बात करूँ 81 की, तो 81 क्या है, एक तरह से स्क्वायर है। और अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट निकालूँ, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है। ठीक है, मतलब रूट, स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 को, तो क्या आएगा हमारा 9 आएगा, आ रहा है 9। ठीक है, कैसे आया 9, ये पॉसिबल यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी,
मतलब 81 जो स्क्वायर था किसी नंबर का, मतलब 9 का स्क्वायर था, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालूंगा तो कैसे ये 9 निकला, कैसे पॉसिबल डिजिट 9 निकली? तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 81 का तो हमारे को पता था स्क्वायर रूट 9 होगा, बट बड़े बड़े नंबर्स आते तो उनकी यूनिट डिजिट चेक करने का कैसे करेंगे? हम निकालेंगे थोड़ी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9801 है तो इसकी यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर रूट निकालें, नहीं। हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर हमने देखा कि इसकी यूनिट डिजिट बेटा क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है? 1 है। मतलब इसकी यूनिट डिजिट्स, अगर ये स्क्वायर नंबर है और इसकी यूनिट डिजिट्स अगर 1 है तो स्क्वायर नंबर में देखो ये स्क्वायर से पूरे है ना, और आपको पता है जितने भी नंबर्स बनते हैं उनकी यूनिट डिजिट्स जो होती है वो 1 to 9 तक की तो होगी, 0 to 9 तक की तो होगी ना। तो हम यूनिट डिजिट्स के साथ ही तो खेलेंगे, हम उनके साथ क्यों खेलें, पूरे स्क्वायर रूट के साथ? ठीक है, तो यहां पर देखिए 81 नजर आ रहा है आपको, तो 81 की यूनिट डिजिट्स को हमने निकाला 1, ठीक है, ये स्क्वायर्स था। अब यहां पर देखो 1 एक तो यहां पर है और एक 1 यहां पर है, मतलब इसका जब 81 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसका जो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा बेटा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो देखो यहां तो 1 होगा या 9 होगा, तो हमारा क्या निकला है यहां पर, पॉसिबल 9 निकला। क्लियर? सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 121 मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो 121 अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैं कहता हूं 121 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, तो 121 का स्क्वायर रूट कैसे होता है? आपको पता है 121 का स्क्वायर रूट को क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। अब देखो 11 होता है ना, तो 121 का आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, ये तो हमने निकाल लिया, छोटा नंबर था तो निकाल लिया। इसकी यूनिट डिजिट आपको पता करनी है, अगर स्क्वायर रूट की 121 के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी। देखो यहाँ पर 121 के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या है, 11 की यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 होगी। कैसे निकाले इस 1 को, ठीक है, बाय अप्रोच। तो आपको क्या करना है, 121 का यूनिट डिजिट क्या है भाई, 1 है, इसको 1 को उठा के रख दो साइड में कि हमारा ये क्या है, 1 है। और इस 1 को चेक करो, ये स्क्वायर नंबर था ना, इस 1 को देखो कहाँ पर है, या तो 1 हमारा यहाँ पर आता है या फिर हमारा 1 यहाँ पर आता है। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो ये 1 होगी या फिर बेटा 9 होगी। जब भी तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। देखो इस वाले केस में भी 1 था, इस वाले केस में भी 1 था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट आ रही थी वो क्या आ रही थी, हमारी 9 आ रही थी, और यहाँ पर स्क्वायर रूट की जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी 1 आ रही है। क्लियर है बात? बस इसी टाइप से हमारे को चेक करना है, यही पॉसिबल वंस डिजिट होती है। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, इसी तरीके से हमारे को सबके यूनिट डिजिट्स चेक करने हैं। तो देखिए 9801 का हमने क्या निकाला, एक तो 1 and 9, ठीक है, 9801 का क्या निकाला हमने, 1 and 9। ऐसे सिमिलरली देखिए इसका निकालते हैं 99856। तो 6 को चेक करना है आपको बस यहाँ पर। तो 6 देखो आपका कहाँ पर आ रहा है, 6 एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। मतलब पॉसिबल स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, या तो हमारी 4 होगी या फिर हमारी 6 होगी। तो 99856 की जो यूनिट डिजिट्स होगी हमारी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट्स वंस डिजिट, वो क्या होगी हमारी 4 और 6, ठीक है। सिमिलरली देखो 998001 है, यहाँ पर 1 है तो 1 वाला ही केस लगेगा। 1 में क्या आया था हमारा, एक तो 1 आया था और एक 9 आया था। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 को देखिए 5 कहाँ पर है, 5 ओनली एक जगह पर है, कौन सी जगह पर, यहाँ पर। तो 5 का तो क्या होगा भाई, 5 ही होगा। 5 के सामने कौन है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 5 ही तो है। क्लियर है बात, समझ गए? तो आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। अब ये टेबल पता भी नहीं होनी चाहिए, देखो आपको 1 to अगर 10 तक के स्क्वायर याद है तो आप इजीली मन में कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम कैसे इसका सॉल्यूशन अपने को ढंग से करना है ना, फेयर आउट। तो सिंस हम लिख लेते हैं, सिंस यूनिट डिजिट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, आर क्या क्या होती है बताओ। देखो अगर मैं इसमें देखूं क्या यूनिट डिजिट्स होती है स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर, एक तो 1 होती है, 4 होती है, 9, 6, बाकी फिर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक तो 0 होती है, आपको पता है 0, 1, 4, 5, 6, 9 नजर आ रहा है ना। देखो 1 आ रहा है, 1 वापस रिपीट हो रहा है तो वापस नहीं, 4 आता है यूनिट डिजिट्स में, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द पॉसिबल
यूनिट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यूनिट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर आर, हम लिख लेते हैं 9801 का क्या होगा भाई, फर्स्ट वाले का मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले का 9801 का यूनिट डिजिट्स लिख रहा हूँ मैं। 9801 का जो यूनिट डिजिट्स होगा, एक तो होगा 1 और एक होगा हमारा 9, तो 1 एंड 9। सेकंड वाले का लिख लेते हैं 99856, इसकी यूनिट डिजिट्स क्या होगी, इसकी होगी, मैंने निकाली थी 6 की जगह, देखो 6 के सामने 4 आ रहा है और यहाँ पर 6 के सामने 6 आ रहा है, तो 4 एंड 6, तो 4 एंड 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 1 है, तो 1 यूनिट डिजिट है, तो 1 का तो 1 एंड 9 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट्स 5, तो मैंने आपको बताया था 5 ओनली 5 के सामने होता है, तो फोर्थ में क्या होगा हमारा ओनली 5। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा स्क्वायर रूट निकालना है और फिर चेक करना ही, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है यहाँ पर आपको अगर ये टेबल पता है इस टाइप से तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।